सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में तकरार की गूंज संसद में भी सुनाई दी। पेंडिंग केसेस का मुद्दा उठा तो केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका ठीकरा सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पेंडिंग केसेस की वजह जजों की नियुक्ति है और केंद्र सरकार की भूमिका इसमें बहुत सीमित है। दरअसल गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने सवाल किया था कि सरकार पेंडेंसी की समस्या को खत्म करने के लिए क्या कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लंबित केसों को खत्म करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा समर्थन दे रही है, लेकिन नियुक्तियों को लेकर जब तक नई व्यवस्था नहीं लाएंगे तब तक जजों की वैकेंसी और नियुक्ति पर सवाल उठता रहेगा। वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने अक्सर भारत के मुख्य न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को जजों के नाम भेजने को कहा है। सरकार चाहती है कि भारत को काबिल जज मिले जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, लेकिन मौजूदा व्यवस्था ने संसद या देश की जनता की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद रिजिजू ने पूर्व जजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं भी गिनाई। क्या सरकार एनजेएसी एक्ट को रिवाइव करेगी? इस सवाल पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू का दर्द उभर आया। उन्होंने कहा कि कई रिटायर्ड जजों, प्रमुख न्यायविदों, वकीलों और राजनीतिक दलों के नेताओं का मानना है कि एक्ट को रद्द करना सही नहीं था। कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं, कई रिटायर्ड जजेस और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना ये सही नहीं था।